12वीं के छात्रों का अर्थशास्त्र की क्लास में स्वागत है। अभी हम चैप्टर बात कर रहे हैं उत्पादन फलन की। इससे पहले हमने देखा था कि उत्पादन की पहले समझा था उत्पादन क्या होता है, जिसमें हमने समझा था कि कुल उत्पाद कितना होता है, औसत उत्पाद कितना होता है और उनका सीमांत उत्पाद क्या होता है। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोडक्शन फंक्शन। उपादानों इनपुट एवं उत्पादनों आउटपुट के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी कि जो हम कच्चा माल प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं उपादान यानी कि इनपुट। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु बनाई, चीनी बनाई, तो चीनी में हमारे लिए उपादान हो गया गन्ना, और गन्ने से जो हम गन्ने का रस निकाल रहे हैं वो उपादान हो गया, और उत्पादन हो गया चीनी। तो यही चीज़ कहलाती है उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक, यानी कि जो उनका मिलकर जो उससे जो वस्तु बन रही है उसके संबंध को हम उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी कि जो उसका जो मिलकर जब हम कोई चीज़ मशीन में डाल रहे हैं, उस मशीन से वो तैयार होकर जो वस्तु निकल कर आ रही है, इसी संबंध को हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन हमें ये बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को हम उत्पादन फलन कहा जाता है। मान लो जैसे कि हमने 5 किलो 50 किलो गन्ना यूज किया, उसका रस निकला, रस निकलने के बाद और भी कई तरह के काम होते हुए 20 किलो चीनी तैयार होती है। तो ये उपादानों की मात्रा, यानी उसमें कितनी मात्रा का उत्पादन उसमें प्रयोग हुआ, यानी उसमें इनपुट मैटर हमने कितना डाला, और उत्पादन की मात्रा कितनी हुई, हम उसमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ, इसी को भौतिक संबंध जो होता है, यानी कि जो वास्तव में निकल के आता है उत्पादन, उसी को हम उत्पादन फलन कहते हैं। इस संबंध में बार्सन ने सब परिभाषा दी है, समझिए इसको। बार्सन कहते हैं, बार्सन के शब्दों में, एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। यानी कि एक फर्म के जो भौतिक उत्पादन के हैं, जो भौतिक उत्पादन है, और उत्पादन के लिए जो भौतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, उनके बीच में जो संबंध है उसको हम उत्पादन फलन कहते हैं। लेफ्टविच ने भी इस शब्द में एक परिभाषा दी है, उसको समझिए। लेफ्टविच क्या कहते हैं? लेफ्टविच के शब्दों में, उत्पादन फलन का अभिप्राय उस फर्म के उचित साधनों और प्रति समय इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच का भौतिक संबंध है, जबकि मूल्यों को छोड़ दिया जाए। यहाँ मूल्यों से कोई मतलब नहीं होता है। वो कहते हैं फर्म के जो उचित साधन है, फर्म के पास जो साधन है उत्पादन करने के, वो प्रति इकाई वस्तुओं और सेवाओं के बीच में जो उसका भौतिक संबंध है, यानी कि अगर हम 10 परिवर्तनशील साधन प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक उत्पादन की 1 यूनिट के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो यही चीज़ इसी को हम क्या कहेंगे? उत्पादन फलन। यहाँ पर हमने नई चीज़ लेफ्टविच ने बताई कि मूल्यों को यहाँ छोड़ दिया जाता है, यानी कि मूल्यों से उनका मूल्य क्या है, उन साधनों का मूल्य क्या है, या उत्पादन का क्या मूल्य है, इससे हमें यहाँ इस पर कोई मतलब नहीं है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, उपरोक्त आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन और उत्पादन के साधनों से में जो संबंध है जिसमें मूल्यों का समावेश नहीं है। उपरोक्त आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि उत्पादन फलन क्या है? उत्पादन और उत्पादन के साधनों में संबंध जिसमें मूल्यों का समावेश नहीं है। गणितीय रूप से हम इसको इस तरह प्रदर्शित कर सकते हैं, Q, जिसको हम कहेंगे उत्पादन फलन, बराबर होता है F, ABCD उत्पादन के साधनों का योग। यानी कि जो भी उत्पादन के विभिन्न साधन हैं उनका प्रयोग करके जो हमने उत्पादन प्राप्त किया है वही कहलाता है उत्पादन फलन। अब आगे बात करते हैं इस संबंध में। समझिए, एक फर्म उस उत्पादन तकनीक का चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वह
अपने पास उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण विदोहन करते हुए अपने उत्पादन को अधिकतम कर सके। अतः उत्पादन तकनीक का सुधार निश्चित ही रूप से उत्पादन में वृद्धि करेगा। तो सीधी सीधी बात है, अगर हमारे पास साधन कितने भी उपलब्ध हों, कितने भी अच्छे साधन उपलब्ध हों, लेकिन अगर हम तकनीक का इस्तेमाल सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं, अच्छी तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हम उत्पादन भी नहीं बढ़ा पाएंगे। तो सीधी सी बात है, उस उत्पादन तकनीक चुनाव करेगी जिसकी सहायता से वे अपने जो उपलब्ध उसके पास साधन है उससे अधिकतम, यानी उनका पूर्ण प्रयोग करते हुए, पूर्ण विदोहन का मतलब पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने उत्पादन को अधिकतम कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। अपने पास जो उपलब्ध साधन हैं, जो उसके पास साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों का पूर्ण प्रयोग करते हुए अपने उत्पादन को बढ़ा सके। तो सीधा सीधा उत्पादन तकनीक का सुधार निश्चित ही उत्पादन में वृद्धि करेगा। यानी अगर तकनीक में आपकी सुधार हो गया तो निश्चित तौर आपके उत्पादन में भी वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं उत्पादन फलन की मान्यताएं, यानी कि कौन सी स्थिति में ये उत्पादन फलन कामयाब होगा। उत्पादन फलन का संबंध किसी निश्चित समय अवधि में होगा। पहली बात, किसी निश्चित समय अवधि के लिए होगा। ये उत्पादन फलन के सभी उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। उत्पादन फलन के जो सभी उत्पादन हैं वो छोटे समय के लिए परिवर्तित नहीं किए जा सकते, छोटे समय में परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अर्थात अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा अन्य परिवर्तनशील होंगे। यानी अगर अल्पकाल की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कुछ तो साधन स्थिर होंगे और कुछ परिवर्तनशील होंगे, यानी उनमें परिवर्तन होता रहेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो। अब दीर्घकाल में उत्पादन फलन के सभी उत्पादन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में जो उत्पादन फलन होते हैं वो सभी उत्पादन परिवर्तन, यानी सारे, चाहे वो कैसे भी उत्पादन साधन हो, वो सब परिवर्तनशील होंगे, चाहे वो स्थिर वाले हों चाहे परिवर्तनशील वाले हों। अल्पकाल में तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अल्पकाल में यानी कि तुरंत की तुरंत हम तकनीक में परिवर्तन नहीं कर सकते या तकनीक विकास नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए दीर्घकाल की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तकनीक में सुधार दीर्घकाल में हो पाएगा। ऐसा नहीं है एक ही दिन में हो जाएगा या कुछ समय में हो जाएगा। तो अल्पकाल में तकनीकी स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं उत्पादन फलन के प्रकार, यानी कि उत्पादन फलन कितने प्रकार का हो सकता है। 2 प्रकार का हो सकता है, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन फलन, या जिसको अल्पकालीन उत्पादन फलन भी कह सकते हैं। ऐसा उत्पादन फलन जिसमें उस उत्पादन के स्थिर एवं परिवर्तित साधन दोनों होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात उत्पादन या फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन ऐसा फलन होगा जिसमें उत्पादन के स्थिर और परिवर्तित साधन दोनों होंगे। समान अनुपात उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन, या जिसको हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी कह सकते हैं, ऐसा उत्पादन फलन जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं, उसको हम कहेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब बात करते हैं उत्पादन। अब तो यहाँ समझते हैं, अभी आई थी बात कि स्थिर और परिवर्तनशील साधन कौन से होते हैं, तो समझ लेते हैं उनको क्या कैसे समझते। उत्पादन के साधन 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसके साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान बना रहता है, चाहे उत्पादन शून्य क्यों ना हो, जैसे मशीनें, बिल्डिंग आदि स्थिर साधन के उदाहरण हैं। उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। तो स्थिर साधन वे हैं जिनका प्रयोग उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर एक समान बना रहता है, चाहे उत्पादन कम हो चाहे ना हो, चाहे बहुत हो, लेकिन वो बराबर बना रहेगा। चाहे उत्पादन शून्य क्यों ना हो, जैसे मशीनें हैं, बिल्डिंग है, ये इनका जो खर्चा है वो इनका जो प्रयोग का खर्चा है वो चाहे उत्पादन शून्य हो या अधिकतम हो, ऐसी स्थिति में एक समान ही होगा। इसी तरह परिवर्तित साधन वे साधन होते हैं जिनका प्रयोग उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ता जाता है। शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तित साधनों का प्रयोग भी शून्य होता है, जैसे कच्चा माल, श्रम परिवर्तनशील साधन के उदाहरण हैं। तो परिवर्तित साधन कौन से होंगे, जो उत्पादन के जैसे जैसे उनका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे इनमें भी बढ़ोतरी होगी। जैसे मान लीजिए हमने उत्पादन बढ़ाया तो निश्चित तौर पर हमें श्रमिक बढ़ाने पड़ेंगे, कच्चे माल भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसे साधनों को हम परिवर्तित साधन
कहते हैं, जिनका प्रयोग उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ता चला जाता है। शून्य उत्पादन स्तर पर परिवर्तन साधन कैसे होते हैं? ये भी शून्य ही होंगे। जब उत्पादन नहीं हो रहा होगा स्थिर साधन तो होंगे, लेकिन परिवर्तन जब उत्पादन नहीं हो रहा होगा तो परिवर्तनशील साधन उपलब्ध नहीं होंगे, उनका प्रयोग भी शून्य होगा। इसके बाद बात करते हैं परिवर्तनशील अनुपात या अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या चीज़ होती है। अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में कुछ समय अवधि के कारण जिन उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित नहीं किया जाता उन्हें स्थिर साधन कहा जाता है। तो अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता रहता है, यानी छोटे समय में क्या होता है, प्रयोग अनुपात बदलता रहता है साधनों का, क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के स्पष्ट साधनों को परिवर्तित नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो छोटे समय के लिए होता है। छोटे समय में हम ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी स्थिति में छोटी अवधि में हम मशीनों का, जैसे मान लीजिए मशीनें ही हैं, मशीनों का प्रयोग हम तुरंत नहीं बदल सकते, धीरे उसको ये है कि उसके लिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए होगा, दीर्घकाल की स्थिति में वो कर सकते हैं। तो यही यानी कि अल्पकाल में साधनों का प्रयोग अनुपात में बदलता है, क्योंकि अल्पकाल में उत्पत्ति के समस्त साधनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में कुछ समय अवधि के कारण जिन उत्पत्ति साधनों को परिवर्तित नहीं किया जाता उन्हें स्थिर साधन कहता जाता है। बिल्डिंग हुई, मशीनें हुई, इनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, चाहे अल्पकाल में वो उत्पादन जब अल्पकाल के लिए है तो इनका खर्चा हमें पूरे का वहन करना पड़ेगा, चाहे उत्पादन हमारा शून्य हो चाहे हमारा उत्पादन अधिकतम हो। अब बात करते हैं दूसरा, समान अनुपात या दीर्घकालीन अनुपात। ये दो प्रकार के अल्पकाल उत्पादन फलन होते हैं। एक तो होता है परिवर्तनशील अनुपात फलन या अल्पकालीन उत्पादन फलन, दूसरा होता है समान अनुपात या दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल का अभिप्राय लंबी अवधि से है, जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र में प्रयोग होने वाले सभी उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। अल्पकाल की भांति दीर्घकाल में उत्पत्ति के साधनों स्थिर एवं परिवर्तित साधनों के रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता। समान अनुपात या दीर्घकालीन अनुपात फलन से तात्पर्य उन से है, ऐसे साधनों से है जो परिवर्तनशील होते हैं, अभिप्राय लंबी अवधि से। दीर्घकाल का मतलब क्या है? लंबी अवधि से, जिसमें फर्म अपने उत्पादन क्षेत्र के प्रयोग होने वाले उत्पत्ति के साधनों को परिवर्तित कर सकती है। क्योंकि दीर्घकाल के लिए उसने अगर मान लो अपनी योजनाएं बनाई हैं तो दीर्घकाल में हो सकता है उसके पास नई तरह की मशीनें आ जाएं, नई तरह का टेक्निक आ जाए, तो उसके प्रयोग वो उसको परिवर्तित कर सकती है। इस आधार पर दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं होता, क्योंकि सभी साधन क्या होते हैं, पूरी तरह से प्रयोग हो रहे हैं। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो उत्पत्ति के साधन हैं उनका पूर्ण प्रयोग होता रहेगा। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर दीर्घकालीन उत्पादन फलन समान होगा। ये कहलाता है उत्पादन फलन। अब क्या चीज़ देखी हमने? उत्पादन फलन की मान्यताएं, उत्पादन फलन के प्रकार, ठीक है, इस तरह से। धन्यवाद, नमस्कार।